से आशुतोष नाम का एक आदमी साधारण से कपड़े पहनकर गोलगप्पे का ठेला लेकर बाहर आता है। अरे संभावना कहाँ रह गई भाई, तुम जानती हो ना मुझे काम पर देर से पहुंचना पसंद नहीं। आशुतोष के ये कहते ही अंदर से उसकी पत्नी संभावना जल्दी से बाहर आती है। आ गई जी, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है आपको। अच्छा चलो अब चलते हैं, आज पहला दिन है इस मोहल्ले में तो देर नहीं होनी चाहिए। मिसेस मलिक और मिसेस देसाई का तो जैसे मुंह बन जाता है। ओह गॉड, अब कैसे कैसे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। अब हमें क्या इन ठेले वालों के बीच रहना पड़ेगा। लगता है जिसने कोठी खरीदी है उसका मालिक ने इसे किराए पर डाल दिया। गप्पे ले लो, गोलगप्पे, कुरकुरे बढ़िया गोलगप्पे, आइए आइए। कि उस कॉर्नर वाली कोठी में कोई गोलगप्पे के ठेले वाले पति पत्नी रहने आए हैं। टेंडर नहीं रहेगा अब, अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच रहेंगे। कैसे कैसे लोग किराए पर आने लगे हैं। लेकिन आप जानते हो ना यहाँ का रेंट कितना महंगा, और इन ठेले वालों के बस की बात नहीं इतना किराया भर पाना। हाँ ये बात भी सही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने मिस्टर और मिसेस अय्यर दोनों बूढ़े बुढ़िया का खून कर दिया हो। तभी मुझे वही डाउट हो रहा है, जरूर कुछ तो बात है जो ये बात हमसे छुपा रहे। इसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, और वो कि हमें इसे अपनी किटी पार्टी में शामिल करना होगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों ने उसकी ये कोठी कैसे हथिया ली। बिल्कुल ठीक कहा। साथ ही हम उस गवार को इतना जलील करेंगे कि तंग होकर एक दिन वो खुद ये एरिया छोड़कर भाग जाएंगे। वाह, आज तो कितनी सारी भौजाई आई हैं हमारे ठेले के गोलगप्पे खाने। नहीं, वो हम ये सब नहीं खाते। वो क्या है ना, हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। तुम भी सोसाइटी में रहती हो तो यहीं का हिस्सा हो, इसलिए हम चाहती हैं कि तुम भी हमारी किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। फिर अगले हफ्ते मिसेस खन्ना के घर पर किटी पार्टी होती है, जहाँ संभावना सादी सी साड़ी पहन कर आती है। मिसेस रावल, माय नेम इज संभावना रावल एंड थैंक यू सो मच। उसके इंग्लिश सुनकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये तो इंग्लिश भी जानती है, देखने से तो गाँव की गवार लगती है। कौन सी बड़ी बात है, पॉश एरिया में ठेला लगाते हैं, कई तरह के ग्राहक आते हैं, फॉरेनर्स भी आते होंगे। ओह कम ऑन मिसेस खन्ना, एटलीस्ट ये तो देखो, आप जिससे बात कर रही हो उसका पति एक मामूली सा ठेला लगाता है। अब वो क्या घर चलाएगा और क्या ही इसे महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाएगा। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो यहाँ आकर रहने लगे, और हम मुमकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो सभी पार्टी एंजॉय करती हैं, जहाँ सभी अमीर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उन मैडम को ये स्पून और फोक क्यों दे रहे हो? तुम्हें इनकी शक्ल देखकर लगता है कि इन्होंने ये सब कभी पकड़ा भी होगा। इसलिए मोहल्ले में कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता था। एक शाम से एक आदमी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहता है, अरे ओ, अपने इस कबाड़ ठेले को हटा जल्दी से यहाँ से, न जाने कैसे कैसे भिखारी लोग आकर बस गए यहाँ पर। आशुतोष अपना ठेला एक तरफ कर लेता है। देखना मैं सबको अपने हाथों के गोलगप्पे और चाट बनाकर खिलाऊंगा, देखना सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या वो खाएंगी जी? मतलब आज तक वो अपने ठेले पर आए नहीं गोलगप्पे खाने। अब तुम बस देखती जाओ। अंदर जाती है तो उसके बेसमेंट में बड़ी बड़ी महंगी आलिशान गाड़ियां खड़ी होती। फिर वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देख हैरानी रह जाती है। अंदर से पहचाना, लेकिन हम किराएदार नहीं बल्कि इस कोठी के मालिक हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान रह जाती हैं। तुम इस कोठी के मालिक हो, लेकिन भला एक छोटे से ठेले से कोई गोलगप्पे वाला इतना कैसे कमा सकता है? सब पता चल जाएगा। रामू काका, सबके लिए जूस, शेक, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स ले आओ। जिसके बाद उनके सामने ढेर सारे स्नैक्स परोसे जाते हैं, और वो भी विदेश की क्रॉकरी सेट में। वाह, ये वाला क्रॉकरी में गिफ्ट किया था। बिजनेस पार्टनर। तभी आशुतोष वहाँ सबके लिए गोलगप्पे और चाट लेकर आता है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। अब टेस्ट कितना अमेजिंग है, इसमें तो बिल्कुल फेमस MGTW यानी माईवाल गोलगप्पे टिक्की वाली का टेस्ट है। जी सही पहचाना आपने, MGTW के ओनर मेरे पति मिस्टर आशुतोष माईवाल हैं। इनके देश विदेश में कम से कम 20 फ्रेंचाइजी है, जिनसे हमें महीने में लाखों रुपए आते हैं। क्या